का नाम है MySQL फंक्शंस। MySQL फंक्शन हमें कुछ रेडीमेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू स्ट्रिंग डेटा, रिलेटेड टू न्यूमेरिक डेटा, रिलेटेड टू डेट टाइम डेटा, है ना। जैसे कल मैं आपको डेट टाइम पढ़ा रहा था। अब डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो YYAY MMDD है। अब अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो ऐसा करने के लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, किसी कॉलम के शुरू की 2 वैल्यू निकालनी है, बीच की 4 वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के ऑपरेशंस अगर मैं करना चाहता हूँ, इन तरह के कामों को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है उसका नाम है फंक्शन। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो कैसे इनका यूज कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हमारे ये होते हैं, उनको देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। A function provides ready-made logic that we can use with our data. There are different categories of functions like numeric functions, string functions, aggregate functions, date time functions, window functions, and many more.
जनरल सिंटैक्स अगर हम देखें किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए, सेलेक्ट फंक्शन का नेम जो भी है और उसके आगे कॉलिंग सिंबल। तो जब किसी फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो सेलेक्ट के साथ जिस फंक्शन का इस्तेमाल करना है वो नाम लिखते हैं, ठीक है। और उसके आगे फिर ये पैरेंथेसिस का पेयर लगाते हैं। तो जब किसी फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम उसका नाम और उस पैरेंथेसिस का पेयर लगाते हैं तो इसको हम फंक्शन कॉल, फंक्शन को पुकारना कहते हैं। तो जब हमने अपने सिस्टम पर एसक्यूएल को इंस्टॉल किया था तो उसी दिन हमारे लैपटॉप पर बहुत सारे फंक्शन आ गए थे। लेकिन आज तक हमने जितनी कमांड्स लिखी हैं किसी भी कमांड में वो यूज नहीं हो रहे हैं। कौन से फंक्शन यूज होंगे हमारे, जिसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो जब से हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तब से भी सारे फंक्शन हमारे लैपटॉप में हैं, बट उनमें से इस्तेमाल कोई सा नहीं हुआ क्योंकि हमने किसी को पुकारा ही नहीं। जिसको पुकारोगे, जिसको कॉल करोगे, वो फंक्शन यूज होगा। तो कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं उसके लिए जनरली सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। बट कुछ फंक्शंस हमारे ऐसे भी हैं जो हमारा अपडेट और डिलीट इंसर्ट कमांड के साथ भी यूज हो सकते हैं। तो एक एक करके मैं पढ़ाता हूँ फिर इसके नोट्स में लिख दूंगा। तो पहले न्यूमेरिक फंक्शन की बात करेंगे। तो मैं लिखा यहाँ पर सेलेक्ट। अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फ्लोर। मैं लिखा 2.7, रिजल्ट आ गया 2। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू में जो आपका फ्रैक्शन वाला हिस्सा था उसको हटा देता है और जो डेसिमल वाला पार्ट है बस वो दिखाता है, आगे वाला हिस्सा आपको हटा देगा। एक फंक्शन होता है हमारा सील फंक्शन। सील फंक्शन क्या करता है, जो भी आप नंबर लिख रहे हो फ्रैक्शन में उसका नेक्स्ट इंटीजर दिखाएगा। भले ही आप 2.1 लिखो, मान लो मैं लिखा है यहाँ पर 6.1, तो 6.1 के लिए भी सील वैल्यू 7 दिखाएगा। तो एक फ्लोर फंक्शन है और एक सील फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन, जो भी आप यहाँ पर फ्लोट वैल्यू लिखते हो, यानी कि ये दोनों फंक्शन आपसे फ्लोट वैल्यू मांगते हैं और आपको इंटीजर ला कर देते हैं। तो ये आपका बेस इंटीजर ला कर देता है और ये आपका नेक्स्ट इंटीजर ला कर देता है। तो अब अगर मैंने लिखा है यहाँ पर फ्लोर और यहाँ पर मान लीजिए 4.9, तो उसका रिजल्ट 4 ही आएगा। अगर मैंने कहा फ्लोर
4.1, तो इसका रिजल्ट भी 4 ही आएगा। मैंने कहा सील 4.1, इसका रिजल्ट 5 आएगा। मैंने कहा सील 4.9, इसका रिजल्ट भी 5 आएगा। तो याद रखने की ट्रिक, अगर हम देखें तो फ्लोर माने होता है फर्श। फर्श कहाँ होता है? नीचे की तरफ, है ना। और सील माने क्या होता है? छत। छत कहाँ होती है? ऊपर की तरफ। तो इसलिए फ्लोर फंक्शन नीचे की वैल्यू लाता है और सीलिंग फंक्शन छत मतलब ऊपर वाली वैल्यू लेकर आता है। याद रखने की ट्रिक हो गई है। अब आप बोलोगे सर, जब हम शॉपिंग करते हैं, फ्यूल पड़वाते हैं, तो वहां पर मान लीजिए अमाउंट मेरा हुआ 50 रुपए और 60 पैसे। तो अब वहां पर कौन सा लगेगा? सीलिंग लगेगा कि फ्लोर लगेगा? कोई सा नहीं लगता, वहां पर लगता राउंड। राउंड क्या कहता है? राउंड कहता है 0.5 या उससे बड़ी वैल्यू हो गई तो नेक्स्ट पे जाएगा, और दशमलव के बाद की संख्या 5 से छोटी रह गई तो बेस पे जाएगा। तो राउंड का मतलब है दशमलव के बाद की संख्या देखकर बताना कि बेस पे जाएगा या नेक्स्ट पे जाएगा। फ्लोर और सील ये नहीं देखते कि दशमलव के बाद क्या है, उन्हें पता है कि हमें कहां जाना है। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में जो शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर हमारा जो अमाउंट आता है, इतने रुपए इतने पैसे, तो राउंड करा जाता है, वो ना सील कराता है ना फ्लोर किया जाता है। तो एक और फंक्शन है, इसका नाम है राउंड। सेलेक्ट राउंड। अब मैं लिखा यहां पर मान लो 7.6, तो दशमलव के बाद की संख्या 5 से बड़ी है, तो ये नेक्स्ट पर इंटीजर पे चला जाएगा, यानी से 7.6 का 8 हो जाएगा। और अगर मैं लिखूं 7.4, तो ये 7 हो जाएगा। और सर अगर एग्जैक्ट 0.5 करें तो देखो, ये तो वो वाली बात हो गई कि आप कस्टमर हो, ये सेल्समैन है। अब आपका बिल हुआ 100 रुपये 50 पैसे, एग्जैक्ट एकदम, ना 51 ना 49, 100 रुपये 50 पैसे। सेल्समैन कह रहा है 101 रुपये दो, आप कह रहे हो नहीं मैं तो 100 रुपये दूंगा। आप भी सही हो अपनी जगह, वो भी अपनी जगह सही है, दोनों लड़ते रहो, एंडलेस है ये, इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे, इसका कोई आंसर ही नहीं है। इसका आंसर फिर ये है कि आपको जल्दी होगी घर जाने की, तो आप ही बोलो रख ले भैया कृपा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जल्दी है वो अपना गिव अप कर दे। अब प्रोग्रामिंग में हम इस सिनेरियो को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा टूल स्पेसिफिक है। टूल स्पेसिफिक का मतलब अभी हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, तो एसक्यूएल का डिसीजन अलग है। कल को आप एक्सेल पढ़ोगे तो एक्सेल का अलग डिसीजन है, परसों आप पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन का डिसीजन अलग होगा। तो प्रोग्रामिंग में राउंड का आंसर स्टैंडर्ड नहीं है 0.5 को लेकर, बाकियों को स्टैंडर्ड है। 0.5 पे क्या होगा, एसक्यूएल में क्या है आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर 7.5 का क्या करा उन्होंने, 8 कर दिया, यानी कि नेक्स्ट इंटीजर पर लेके चले गए। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर 8.5 करूं तो क्या आ जाएगा फिर, 9 आ जाएगा। आपने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात को प्रूव करके दिखाता हूं कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी कहानी सुना रहा है। अब यही काम पाइथन में कर सकते हैं हम, पाइथन में भी राउंड होता है। तो आपने पाइथन पढ़ी है नहीं पढ़ी उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस आउटपुट देखो, बात खत्म कर दो। मैंने लिखा है यहां पर 7.5, जैसे यहां लिखा ऐसे यहां लिखा, इसने आंसर दे दिया 8। फिर लिखा मैंने राउंड 8.5, फिर से 8 दे दिया, जबकि हमारा यहां पर आंसर 8.5 के आ रहा था हमारा 9। तो 0.5 से पहले अगर ऑड संख्या है तो नेक्स्ट पे जाएगा, 0.5 से पहले इवन संख्या है तो बेस पे जाएगा। ये पाइथन का रूल है।
ना कि दुनिया का रूल है। एसक्यूएल का रूल फिक्स है कि 0.5 है, चाहे उसके पहले कुछ भी लिखा है, नेक्स्ट पे ही जाएगा। तो कल को एक्सेल पढ़ोगे तो एक्सेल का अपना अलग रूल है, परसों पावर बीआई पढ़ोगे तो पावर बीआई का अपना अलग रूल है। ठीक है, तो 0.5 पर क्या है, लड़ना नहीं है किसी से, है ना। आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है, वो आंसर यही है, टूल स्पेसिफिक है, अदरवाइज एकदम स्टैंडर्ड है। चलो, अब एक और फंक्शन है जिसका नाम है, अच्छा रुको सर, इस फंक्शन को या जो भी फंक्शन हम पढ़ेंगे, क्या हम अपने टेबल के साथ यूज नहीं कर सकते? हमारे पास टेबल चल रही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट की स्पेलिंग सही कर लो। अब मैं चाहता हूं मार्क्स कॉलम को राउंड कर दो। जनरली मार्क्स जब आपके आ रहे हैं तो राउंड करके आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट राउंड। अब राउंड फंक्शन में अपनी वैल्यू पास नहीं करनी है ऐसे करके 91.8, फिर ये पास करोगे, फिर कहां तक लिखोगे ऐसे? तो सीधे सीधे क्या करो, राउंड फंक्शन के अंदर कॉलम का नाम पास कर दो। अब जब राउंड फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में आप कॉलम का नाम पास करोगे तो आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा और टेबल का नाम बताना पड़ेगा कि जो आपने फंक्शन पास, मार्क्स कॉलम पास करा है राउंड फंक्शन के लिए, वो किस टेबल से बिलोंग करता है। अब देखो 91.8 का 92 हो गया, ठीक है, 88.6 का 89 हो गया, 54 का ये हो गया, 81.4 का 81 ही रह गया। ध्यान रखना, आप जब राउंड फंक्शन को मार्क्स कॉलम पे चला रहे हो तो आप सेलेक्ट कमांड पे चला रहे हो। ये मत सोच लेना कि परमानेंट चेंज हो गया, वो जैसा था वैसा ही है, सिर्फ आपके सेलेक्ट के रिजल्ट के लिए ऐसा हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि टेबल में ही राउंड होके चेंज हो जाए तो फिर तो अपडेट कमांड लिखनी पड़ेगी ना। सेलेक्ट कमांड थोड़ी डेटा को चेंज कर सकती है। तो जब भी हम सेलेक्ट कमांड से किसी फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपके टेबल के डेटा पर कोई काम कर रहा है, इट सिंपली मींस वो इस रिजल्ट के लिए काम किया है, ना कि एक्चुअल टेबल में जाकर उसने चेंज कर दिया है। एक्चुअल टेबल में चेंज तो आपका अपडेट कमांड से ही आएगा। अब एक और फंक्शन, पावर। मुझे मान लो 3 की पावर 2 करना है, कितना आएगा 3 की पावर 2? 9। किसी भी नंबर की पावर मुझे निकालना है, तो पावर फंक्शन में पहले लिखते हैं वो जिसकी पावर निकालनी है, दूसरी संख्या वो जितनी पावर निकालनी है। तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2। क्या स्क्वायर? स्क्वायर फंक्शन क्या होगा, जब पावर आ गया तो स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट, वर्गमूल, अंडर रूट, ये ऐसे करके 5 होना चाहिए ना। स्क्वायर इज डिफरेंट, स्क्वायर रूट इज डिफरेंट। अब जितने फंक्शन मैंने पढ़ाए,
इसमें एक चीज नोटिस करो, सारे फंक्शन अपना रिजल्ट टेबल की फॉर्म में देते हैं, और टेबल की फॉर्म में अगर फंक्शन मेरा रिजल्ट देगा तो कॉलम का नाम आएगा और रो आएगी। तो जो रिजल्ट है वो तो रो पे आ जाता है, कॉलम का नाम जो फंक्शन था वो खुद ही बन जाता है। तो फिर हो सकता है देखते समय सही ना लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फंक्शन को कॉल करने के बाद रिजल्ट में उसके कॉलम का नाम एज लगाकर जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मान लो आपने कर दिया SQR स्क्वायर रूट, मान लो ये कर दिया आपने, कुछ भी नाम दे दो, नाम में क्या है, अपना मन है, छोटा नाम, बड़ा नाम, मीनिंगफुल, जो मन करे वो दे सकते हो। अब अगर हम एक साथ कई फंक्शंस यूज करना चाहें, आपने अलग अलग सेलेक्ट कमांड में यूज करे, एक साथ करना चाहें तो आप एक साथ कर लो। मान लो आपने राउंड लगा दिया, कॉमा, फिर आपने राउंड लगा दिया 7.5 का, कॉमा, फिर आपने पावर लगा दिया 4 की पावर 3 का, फिर फिर आपने इसका रूट लगा दिया 16 का, सबके रिजल्ट आएंगे एक ही बार। तो ये इस वाले का रिजल्ट है, ये इस वाले का रिजल्ट है, ये इस वाले का, ये इस वाले का। तो इस तरह से आप एक साथ मल्टीपल फंक्शंस अगर कॉल करना चाहते हो तो एक साथ मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। अपडेट कर देते हैं, कौन सा वाला? चेक करते हैं होता है कि नहीं। अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इज इक्वल टू राउंड मार्क्स। बस हो गया। परमानेंट चेंज हो गए। अब इसका डेटा टाइप फ्लोट है इसलिए 0.0 लग कर आ रहा है। बात तो समझ आ गया ट्रांजेक्शन का। मुझे परमानेंट चेंज करना नहीं था, बस प्रैक्टिस करके देखनी थी कि अपडेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया रोल बैक कर दिया, मैं करना ही नहीं था। चलो, तो इस तरह से हम लोग अभी जो फंक्शन यूज कर रहे हैं ये हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस हो जाते हैं। ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एबीएस फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन का काम होता है किसी भी कॉलम या किसी भी वैल्यू का साइन अगर माइनस है
तो साइन हटा देना। अब जैसे मान लो आपके पास एक कॉलम होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 4, 5, -6, 2। तो सर डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। मान लो ये आपका घर है। अब आपके घर से आगे किसी का घर है। मैंने कहा कितनी दूरी पर है? आपने कहा 2 किलोमीटर। अब आपके पीछे किसी का घर है। मैंने कहा कितनी दूरी पर है? तो आप ये बोलोगे -4 किलोमीटर पे है। डायरेक्शन आप कह सकते हो कि बैक साइड पर है, बट दूरी तो पॉजिटिव ही होगी। तो अगर कहीं इस तरह का कोई डेटा है और मैं चाहता हूं कि इसके साइन को इग्नोर कर दो क्योंकि ये चीज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब किसी की एज है, किसी की हाइट है, किसी का वेट है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। हो सकता है बाई मिस्टेक अब आपने कार चलाई रिवर्स गियर में, तो क्या ये बोलोगे -20 की स्पीड पे चल रही है? चाहे रिवर्स चल रही है चाहे फॉरवर्ड चल रही है, स्पीड तो प्लस ही होगी उसकी। तो अब मेरे पास कोई स्पीड कॉलम है अगर इस तरह से, तो ऐसे कई सारे सिनेरियोज हैं जहां पर हो सकता है कि एक्चुअल डेटा में वैल्यू माइनस में लिख दी गई है, लेकिन वो डेटा जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम का जो कॉन्टेक्स्ट है दुनिया के अंदर, वो ये कहता है कि कभी भी दुनिया में ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप उस कॉलम को अपडेट कर दो एब्सोल्यूट लगा के। इस तरह से एबीएस फंक्शन का जो साउंड है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट। ABSOLUTE। ये फंक्शन है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ये फंक्शन है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही होते हैं। मतलब जो काम के थे वो मैंने लिख दिए। इससे आपको अंदाजा हो गया कि कभी कोई मिल गया तो ऐसे ही इस्तेमाल होगा। चलो अब आगे देखो।
अगला है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहूं, लाइक सेलेक्ट अपर, अपर नाम का फंक्शन है, और लिख दिया मैंने यहाँ पर, मान लो ड्यू कैट, अपर केस बन गया। अगर मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करूं तो पहले लोअर में, तो कुछ बड़ा कर दिया ताकि लोअर केस का इफेक्ट देखे। अपर फंक्शन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर फंक्शन लोअर में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से आप किसी कॉलम को, आप चाहते हो जब किसी का नाम आउटपुट में दिखे तो अपर केस में कन्वर्ट होकर दिखे, तो आप ऐसे कर सकते हो, सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा बाकी कॉलम, तो बाकी कॉलम ले आओ कॉमा लगा के। क्या क्या चाहिए और आपको, जो जो नाम थे कॉलम के देख लो क्या क्या नाम है, कोर्स, रोल नंबर। मान लो पहले आप चाहते हो रोल नंबर आ जाए, तो पहले रोल नंबर आ जाएगा, फिर नेम आ जाएगा, नेम एज नेम कर दो, फिर कोर्स कर दो, फिर मार्क्स कर दो, ये लो। तो अगेन सेलेक्ट में करा है मैंने, अपडेट में नहीं करा है, तो बस इसी सेलेक्ट में ऐसा हुआ है, बाकी तो टेबल में जैसा था वैसा ही होगा। कर सकते हो। वेयर अगर आप लगाओगे तो वेयर का मतलब हो गया कि वो रो ही नहीं आएगी, क्योंकि सेलेक्ट चल रहा है। सेलेक्ट में वेयर का मतलब है रो फिल्टर हो जाएगी, आएगी नहीं फिर वो, जो दिखेगा वो अपर केस दिखेगा। ये नहीं कह सकते कि इस कॉलम में वैल्यू तो चारों दिखें, दो अपर केस में दिखें और दो लोअर केस में दिखें, वो नहीं चलेगा। ये पूरे कॉलम पर काम होगा जब होगा तो। और वेयर लगाओगे तो वेयर का डेटा फिल्टर ही हो जाएगा, दिखेगी नहीं आउटपुट में। तो अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट जो बने बनाए फंक्शन है उनसे पूरी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना है, जिनका कोर्स फुल स्टैक है वो लोअर केस में आए, जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स है अपर केस में आए, तो फिर आपको अपना खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें लॉजिक लिखना पड़ेगा इफ एल्स लगा के। बने बनाए से तो नहीं होगा।
अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, मैं लिखा यहां पर स्पेस विराट स्पेस कॉली स्पेस। अब मैं चाहता हूं इसमें स्टार्टिंग के जो स्पेस है वो और जो लास्ट वाले स्पेस है वो हट जाएं, बीच वाले जैसे हैं वैसे ही रहें। तो ट्रिम फंक्शन इस काम को करने के लिए यूज होता है। स्टार्टिंग के स्पेस और लास्ट के स्पेस अब यहां से हट गए होंगे, बीच वाले रहे होंगे। ट्रिम, सैलून में जाते हैं तो पूछता है कैसे बाल काटने हैं, साइड से पीछे से बीच के ऐसे ही रहने दो। ट्रिम, साइड से बीच के ऐसे ही रहने दो। वही तो ट्रिम है ये भी, वहीं से निकाला है नाम, या उन्होंने यहां से निकाला, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। अब मैं चाहता हूं कि सर सिर्फ लास्ट वाले हटे, ये वाला ना हटे। ठीक है, तो राइट ट्रिम, लेफ्ट ट्रिम, एल ट्रिम लेफ्ट स्पेसेस हटा देगा फ्रंट वाले, आर ट्रिम लास्ट वाले स्पेसेस को हटा देगा। अब अगर मैं इसमें एल ट्रिम लगाऊंगा तो ये हट गए, लास्ट वाले हैं, दिख नहीं रहे हमारे लिए लेकिन हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें आर ट्रिम लगाऊंगा तो शुरू वाला देखेगा, लास्ट वाला हट गया होगा। देखो ये स्पेस आ रहा है यहाँ पर, सीधे लगाओगे तो आएगा। रिवर्स, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। मान लो लिख दिया मैंने ए बी सी, तो सी भी है कर देगा। कॉनकैट, मेरे पास मान लो कॉलम है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, है ना, सचिन रमेश तेंदुलकर, लेकिन ये तीन अलग अलग कॉलम में है। जब मैं दिखाना चाहता हूं तो ये सिंगल एक वैल्यू बना के दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप
कॉनकैट फंक्शन का यूज करते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स को आउटपुट में सिंगल कॉलम की तरह दिखा सकते हैं कॉनकैट फंक्शन का यूज करके। सिंपल वैल्यू की बात करें, सेलेक्ट कॉनकैट, मान लो स्टूडेंट का नेम और उसका मार्क्स मैं सिंगल कॉलम की तरह दिखाना चाहता हूं। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो एक काम करो ना, नेम और मार्क्स के बीच में एक स्पेस और कॉन्केट कर दो या अंडरस्कोर कॉन्केट कर दो। अब वो मैनुअली लगाना पड़ेगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे। तो ये कितने भी कर सकते, लिमिट नहीं है। एक दो तीन चार पांच कितने भी कॉलम्स को कॉन्केट कर सकते हो। हर कॉलम के बीच में गैप देना है, स्पेस देना है, जो देना है साथ में वो भी आपको खुद ही कॉन्केट करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो अंडरस्कोर लगाऊंगा, आपकी मर्जी, जो आप लगाना चाहो वो लगा लो। अब मान लो कोई कॉलम है और उस कॉलम के अंदर मान लीजिए कुछ वैल्यूज रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्री कोड रखा हुआ है +91 समथिंग, +32 समथिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि कंट्री कोड +91, मतलब कोई 3 कैरेक्टर और होंगे क्योंकि कंट्री कोड 3 डिजिट का ही होता है, और साथ में प्लस सिंबल। तो अगर मेरे पास की मोबाइल नंबर गिवन है और कोई मुझसे पूछे बताओ किस देश का है, तो उस मोबाइल नंबर के शुरू के 4 कैरेक्टर निकाल लो, पता चल जाएगा कि वो किस देश से बिलोंग करता है। तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर मुझे पता करना है तो मैं ऐसा कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में कर सकते हो, मतलब ये कॉलम स्ट्रिंग के हैं बट आप नंबरों के साथ भी ऐसा कर सकते होगे। सेलेक्ट लेफ्ट, मान लो लिखा मैंने यहाँ पर ABCDE, मैंने कहा शुरू के दो, तो AB दे देगा। मैंने कहा ये कॉलम है, कॉलम का नाम है नेम, इसमें से शुरू के दो, मैंने कहा मार्क्स कॉलम है, शुरू के दो, जबकि मार्क्स फ्लोट है चल रहा है। तो ये स्ट्रिंग के साथ स्टैंडर्ड है बट किसी भी कॉलम पे चल जाते हैं। इवन कॉनकैट भी देखो, मार्क्स कॉलम फ्लोट था, नेम कॉलम स्ट्रिंग था, चल गया। हाँ अपर लोअर अगर आप सोचोगे तो मार्क्स थोड़ी अपर लोअर हो सकते हैं, है ना। लेफ्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बीच के 2 कैरेक्टर निकालने हैं। तो अपना बीच बताओ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। बताओ बीच आपका कहां से शुरू होगा, हमने कहा 3 से शुरू होगा, ये लो 3 से लेकर लास्ट तक सारे आ गए। हमने कहा ABC के, अच्छा लेफ्ट लिखा रह गया, मिड, मिड फंक्शन बीच के निकालेगा, CDE। तो सर मेरा बीच बीच में खत्म हो जाएगा, लास्ट तक क्यों जाऊं मैं, बता दो। मैंने कहा शुरू करना है 2 से, तो मतलब B से आएगा, और 3 कैरेक्टर चाहिए, BCD।
तो ये होता है आपका कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स आपको चाहिए। इस वाले में बस आपको स्टार्ट बताना है, कितने करेक्टर चाहिए वो आप नहीं बता रहे हो तो लास्ट तक आपका निकाल के दे देंगे। तो मेट फंक्शन को दो तरह से यूज कर सकते हो, बीच में से डेटा निकालना है और लास्ट तक देते रहो। दूसरा, बीच में से डेटा निकालना है लेकिन इतने करेक्टर निकालना है, लास्ट नहीं लेके जाना है। ऐसे ही क्या होगा, राइट फंक्शन होगा। राइट फंक्शन लास्ट के निकालेगा, कितने, लास्ट के दो। लेफ्ट राइट मिड। कौन से वाले में, शुरू करेंगे टू से और टोटल चाहिए तीन। एन डी आई। किसी भी स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं ये मुझे पता करना है। तो कैर लेंथ फंक्शन और लेंथ भी है, दोनों चल जाते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट कैर लेंथ ए बी सी डी, चार, क्योंकि इसमें चार करेक्टर हैं। और आप चाहो तो सिर्फ लेंथ भी लगा सकते हो, दोनों ही सही हैं। डिफरेंस ये है, लेंथ फंक्शन हमारा एस का ही करेक्टर को सपोर्ट करता है, और जो कैर लेंथ है ये यूनिकोड को सपोर्ट करता है। और आसान भाषा में, अगर मेरे पास कीबोर्ड हिंदी का होता तो मैं का खा गा लिखता, अगर कि का खा गा की लेंथ निकालो, तो ये तो निकाल देता दो, ये मना कर देता कि मुझे नहीं पता क्या लिखा है आपने ये। तो और आसान भाषा में, ये सिर्फ इंग्लिश के करेक्टर होंगे, उनके लिए काम करेगा। यहाँ पर उर्दू, तमिल, इमोजीज, हिंदी, संस्कृत, अगर आप लिख पाए कीबोर्ड से तो कुछ भी लिख दो, सबके लिए काम करेगा। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है। अब हमने जो लिखा है वो बाई चांस ऐसा हो गया कि दोनों में चल गया।
char लेंथ करेक्टर को, और ये बाइट्स को सपोर्ट करता है। लेंथ बाइट के लिए चलता है। 256 सिर्फ करेक्टर को सपोर्ट करेगा लेंथ, और वो 1.5 लाख करेक्टर को सपोर्ट करता है। देखो भाई, डेट और टाइम के फंक्शंस हैं हमारे। तो अगर आप सिस्टम की डेट फैच करना चाहते हो, कल पढ़ा था हमने, आप दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। करंट डेट नाम का फंक्शन है, ये सिस्टम की डेट फैच करता है। और अगर आपको सिस्टम का टाइम चाहिए, तो करंट टाइम फंक्शन है। और अगर मुझे दोनों चीजें एक साथ चाहिए तो नाउ फंक्शन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक डेट दूंगा, मुझे बताओ उस डेट में दिन क्या है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति क्या है। तो हमारे पास एक फंक्शन है डे नेम। डे नेम फंक्शन लाओ मुझे डेट दो। तो डे नेम फंक्शन में मान लो आप आपने डेट दे दी 2025 अक्टूबर 2, 2 अक्टूबर 2025। क्या है 2 अक्टूबर 2025 को? है शास्त्री का दिवस है, और गांधी जी का भी है। चलो, तो देखते हैं उस दिन छुट्टी तो होगी हमारी 2 अक्टूबर की। क्या दिन पड़ेगा? अरे नुकसान हो गया यार आप लोगों का। 2 अक्टूबर का थर्सडे है इस बार, एक छुट्टी मारेगी तुम्हारी। अगर ये शुक्र होता तो सोचो कितनी लंबी निकलती। थर्सडे ऑफ रहेगा, फ्राइडे 2 अक्टूबर होता, सैटरडे संडे होती ही नहीं। निकल जाओ कहीं बाहर। चलो, बैड लक। अब अगर सर ऐसे मुझे महीने का नाम चाहिए तो, और मुझे आज की डेट में से निकालना है, तो डे नेम को आज की डेट नाउ फंक्शंस निकाल के दे दो। आज क्या डे है बता देगा, आज फ्राइडे है। तो यहाँ पे डेट आपको मैनुअल देनी है, वो दे सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिस्टम से फैच करके भी दे सकते हो। तब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आई होप सो। हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने सिर्फ एसक्यूएल से स्टार्ट करा है, उनका तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा।
हाँ, जिनका पाइथन हो चुका है, पावर भी हो चुका है और फिर एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, उनका तो हो ही जाएगा। अब सर महीने का नाम भी आ जाता है? पता नहीं, चेक कर लेते हैं। होगा तो यही होगा। निकल आया। सर सिर्फ ईयर निकालना है, तो ईयर नाम का फंक्शन होगा। अब ईयर का कोई नाम थोड़ा ना होगा, ईयर ही होगा बस। मुझे सिर्फ डेट निकालनी है। तो डे नाम का फंक्शन है। 21 तारीख है आज। मुझे मंथ डिजिट में चाहिए। मंथ नेम मार्च, मंथ 3। डे तारीख, डे नेम उस तारीख का दिन। तो सर बहुत याद करने पड़ेंगे ये तो। नंबर अलग पढ़ा दिए आपने, स्ट्रिंग अलग पढ़ा दिए, डेट टाइम और पढ़ा, और भी आगे आपके अपने और भी है। अब आप सोचो क्या क्या पढ़ें। ये पढ़ें, कॉलेज का पढ़ें, घर का देखें, ऑफिस का देखें, अपनी पर्सनल लाइफ देखें, क्या क्या देखें। 24 घंटे ही है लेकिन कुल मिलाकर। आपके पास तो फिर भी 24 घंटे हैं। जो लोग ऊपर रहते हैं आईएसएस में, जहां सुनीता विलियम्स जहां से आएंगे लौट कर कल, उनके पास बेचारों पर 90 मिनट होते हैं बस। वहां पर एक दिन रात 90 मिनट का है बस। आपके पास 24 घंटे हैं फिर भी। आपका सूर्योदय कब होता है? 24 घंटे में। उनका होता है 90 मिनट के बाद। अलग, आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट है, छोड़ो। बॉसों को समझ ही नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं। तो अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कह रहा है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, अलग अलग नाम याद नहीं रखने। हमने कहा जल्दी बताओ। डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। ये अकेला फंक्शन है, कह रहा है मुझसे कुछ भी करवा लो। मंथ निकलवा लो, ईयर निकलवा लो, डे निकाल लो, कुछ भी निकल, जो कहोगे सब निकाल दूंगा मैं अकेला ही काफी हूँ। हमने कहा चलो। इसे हमने डेट दे दी अपनी, कॉमा। अब इसे बताओ क्या निकालें। तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि दिन निकाल दो, या मंथ निकाल दो, या ईयर निकाल दो। ऐसे नहीं कह सकते। आपको यहां पर स्ट्रिंग में जो चीज इससे निकलवानी है, उसका डायरेक्टिव होगा, वो लिखना होगा। डायरेक्टिव, जैसे आपको इससे चाहिए ईयर, तो आप लिखेंगे परसेंटेज वाई। परसेंटेज वाई ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको सेंचुरी भी चाहिए साथ में, 2000, तो कैपिटल वाई। अगर आपको डे चाहिए तो डी। ए, शुरू के 3 लेटर दिन के, ए लिखने से आता है। डब्ल्यू, वीक नंबर आ गया, डब्ल्यू माने वीक। बी, मंथ का नाम आ गया। अरे सर, बात तो एक ही रही, फिर याद करने पड़ेंगे कि कौन सा क्या होता है, बी माने क्या होता है, डब्ल्यू माने क्या होता है। अब चाहे तो नाम याद कर लो अलग अलग,
कि ये ऐसे ऐसे हैं, और चाहो तो फंक्शन एक ही है, उसके अंदर याद कर लो एक एक लेटर का, कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने कहा पहले मैं डे देखूंगा, परसेंटेज डी, फिर मंथ देखूंगा, परसेंटेज एम, फिर ईयर देखूंगा, परसेंटेज कैपिटल वाई। बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या था? वाई वाई वाई, एम एम डी डी। मैं अपने हिसाब से जो पहले लिख दूंगा पहले वो आ जाएगा। अगर मैं अलग अलग फंक्शन यूज करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मिक्स करके एक साथ यूज करना। यहां पर आप मिक्स करके बहुत आसानी से यूज कर लोगे। तो ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है देन अलग अलग फंक्शन याद रख। मैंने लिख दिया अलग अलग फंक्शन के नाम भी, और ये भी। ए से ये होता है, बी से ये होता है, सी से ये होता है, डी से ये होता है, ई एफ, जी से कुछ नहीं होता है। इस तरह से ये सब है। अच्छा, टाइम वाला और देख लो। सर मुझे टाइम चाहिए ए एम पी एम में, स्पेस लगा के, परसेंटेज आर। इससे टाइम आ जाता है ए एम पी। बाई डिफॉल्ट क्लॉक 24 आवर्स की चलती है। अगर आप ए एम पी एम में चाहते हो तो परसेंटेज आर लगा दो। एक और फंक्शन है हमारा जिसका नाम है डेट डिफरेंस। अब मैं इससे कहूंगा कि मुझे बताओ, एक एक 2025 से आज तक कितने दिन हो गए? कितने हो गए? नल वापस कर रहा है। नाव पहले लिखो, और एक एक, सॉरी, गलत मैंने ही कर दिया। मैनुअल डेट जब लिखते हो तो पहले क्या लिखना होता है? ईयर, फिर मंथ। 79 डेज हो गए, माइनस क्यों आ रहा है? जो बड़ी डेट है वो पहले लिखनी है। बड़ी डेट मतलब जो आज की डेट है, और जिस डेट के साथ डिफरेंस निकालना चाहते हो वही। तो 1 जनवरी 2025 से आज तक 79 डेज हो चुके हैं। दो डेट के बीच में डिफरेंस आप निकालना चाहो तो डेट डिफरेंस फंक्शन से निकाल सकते हो। एक और फंक्शन है डेट अंडरस्कोर ऐड। आज की डेट में ऐड कर दो 5 दिन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरवल 5 डे। तो कितनी तारीख हो गई? 26, आज 21। अगर मेरे को नहीं 5 महीने, तो ये हो गया जुलाई, अगस्त, क्या हो गया जो भी हो गया, देख लेना। इसी तरह से ईयर, मैंने कहा मिनट, मिनट। तो घड़ी में जो भी टाइम हो रहा होगा उसमें इतने मिनट बढ़ा दिए उसने। तो इस तरह से ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो जिसमें आवर, मिनट, सेकंड वगैरह यूज कर सकते हो। तो अब ये सब मैंने आपके नोट्स में लिख दिया है, घर जाकर कॉपी कर लेना, क्योंकि बहुत है, कहाँ तक लिखोगे आप भी। यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर
फिर यहाँ तक लिखना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इतने सारे याद करने पड़ेंगे। देखो मेरा मानना क्या है कि याद करने से अच्छा है आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा होता है। आज क्लास में आप हैं तो आपको ये पता चल गया कि डेट और टाइम को फॉर्मेट किया जा सकता है। भले ही आप भूल गए कि किस से क्या होता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी आप चैट जीपीटी से, गूगल से या इन नोट से आप करके कर लोगे। ठीक है। तो याद कब होगा? जब इनको यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी डेली प्रोग्रामिंग में यूज करोगे, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। चलो, इतने ही रखते हैं आज। मंडे को मिलेंगे।